जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होना चालू होता है, जो आपने कल बताया, वैसे यूएस रिसेशन डिक्लेयर कर देता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो जैसे इंक्रीज होना चालू हुआ वो डिक्लेयर किया? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है सर कि अगर वो अनाउंस नहीं करे कि हाँ रिसेशन आ चुका है, तो उससे क्या इफेक्ट होगा यूएस पे एंड नॉन यूएस लाइक यूरोपियन, और जो यूएस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। और तीसरा है कि सर अगर अनाउंस नहीं करे, ठीक है, एक तो अनाउंस करे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और एक अनाउंस नहीं करे तो क्या इफेक्ट होगा? तो ये सर मेरा तीन क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। हम्म। वो जैसे इंक्रीज होना चालू होता है सर, उस समय ही क्यों अनाउंस करता है? उसका क्या बेनिफिट है यूएस को, और अगर नहीं करे तो क्या बेनिफिट नहीं होगा? देखो, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जो फिगर्स आती है ना, जैसे जस्ट एज एग्जांपल अगर हम लेटेस्ट भी देखें, पिछले 2-3 महीने का अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो एक परसेंटेज टर्म्स में आ गया जो हमने देखा। यस सर, अगर 4.7 है, अभी 4.9 हो गया या 5.2 हो गया, तो इससे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉय हो गए, बट उसी से रिसेशन को डिक्लेयर कर दिया। ये थोड़ा सर एक दूसरे को मैचिंग नहीं समझ में आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को एक मिनट रखते हैं साइड पे। जो इनका पेरोल डाटा आता है, पेरोल डाटा, तो ओके। पेरोल डाटा पिछले 3-4 बार का जो इनका डाटा आया है, वो जब रिवाइज हुआ है डाटा तो हमेशा लोअर साइड पे आया है। यानी कि जो एम्प्लॉयबिलिटी का डाटा इन्होंने दिखाया पिछले 3-4 महीने से, वो डाटे को हर हर डाटा को ये रिवाइज करते हैं। यानी कि ये अपने बताते हैं ओहो अनुसार। गलती हो गई, गलती हो गई, हम्म। रिवाइज्ड डाटा ये। फिर उसके अगले महीने फिर दोबारा बोलते हैं ओहो जो रिवाइज था ना वो फर्दर रिवाइज हो गया है। तो पिछले 3-4 महीने का जो डाटा था जो पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा था, अब उस डाटा को रिवाइज्ड रिवाइज्ड करते हुए वो डाटा नेगेटिव हो रहा है धीरे धीरे करके। अब इसी को थोड़ा और सिचुएशनल समझते हैं। यूएस में जो मेजर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जो ट्रैक लोग करते हैं, वो है कि कितने लोग इंश्योरेंस लेने आते हैं एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट। यानी कि डाटा वहां से खड़ा किया जाता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस लेने आए। अब उसमें क्या होता है कि ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं वो तो यूएस को चाहिए, वो तो यूरोप को भी चाहिए, वो तो यूके को भी चाहिए, क्योंकि उनको उस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। जो अनएम्प्लॉयमेंट जो मिड लेवल पे हो रहा है, वो मिड लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट, एक मिनट देना। जो जो मिड लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट है वो डाटा इंश्योरेंस लेने नहीं जा रहा, तो वो रिकॉर्ड में नहीं आता। जो उनसे भी ऊपर जो लोग हैं जो एलिट वाइट कॉलर जॉब्स में हैं, उनकी नौकरियां ऑलरेडी जा रही हैं, चली भी गई हैं, मगर वो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस लेने नहीं जाते हैं, तो इसलिए उनका भी डाटा नहीं आता। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे बताने वाला है, पहला क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन इनकम्प्लीट पिक्चर फॉर द होल इकोनॉमी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर बिकॉज अगर उस कैटेगरी में अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाए जिस कैटेगरी के लोग उनको चाहिए थे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यस, तो ग्रास लेवल यूएस के। में, हाँ, तो यूएस में एमएसएमईज के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी डिमांड में। मगर जो डे टू डे सर्विस इंडस्ट्री है, या डे टू डे जो हाउसिंग मॉर्गेज बिल्डिंग परमिट्स वाली इंडस्ट्री है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। जैसे ट्रकर्स, ट्रक चलाने वाले लोग चाहिए, मगर पिछले 3 महीने का डाटा वो भी डाउन आ रहा है। मैंने जैसे डाटा वो जो एमबीए जो आप कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल प्लानिंग, टाइटेनियम वाला, वहां पे मैंने शेयर किया था डाटा कि यस। ट्रकर्स डाटा अनएम्प्लॉयमेंट वो भी बढ़ रहा है। तो जब ऐसा डाटा, जब अनएम्प्लॉयमेंट खतरनाक ट्रकर्स वाला अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना लग जाए, ग्रास रूट लेवल वाला जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाए ना, तो खतरा हो जाता है। अब आता है दूसरा कि यार, जब ये बढ़ता है तो तभी वो एक्सेप्ट क्यों करते हैं। पॉइंट ये है, वो एक्सेप्ट अभी नहीं करेंगे,
मैंने ये नहीं बोला कि वो एक्सेप्ट तब करते हैं जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, वो एक्सेप्ट करेंगे बाद में। मगर कब से चालू कर देंगे? जब से वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हल्का सा बढ़ा था। क्यों? क्योंकि उनको बहाना चाहिए इंटरेस्ट रेट तोड़ने का। ओह, ओके। और ये हमारी पहले ही बात हुई है, एक दो इंटरेस्ट रेट तोड़ने से पहले वो रिसेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले वेबिनार में डिस्कस भी किया है कि अगर एक दो इंटरेस्ट रेट तोड़ने से पहले ही वो कहते हैं सर सॉरी हो गया, रिसेशन आ गया, लोग कहेंगे बेवकूफ था क्या, अभी तो तू इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था, इससे जब घटाने लग जाता। तो वो जब एक दो बार इंटरेस्ट रेट घटा चुके होंगे, तो वो आके बोलेंगे कि भाई साहब रिसेशन आ गया, और हमने ऑलरेडी 1-2 इंटरेस्ट रेट घटा दिए हैं, और देखो क्यों आ गया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है वगैरह। वो वहां से पेंट होगी पिक्चर। ओके, सो इट मीन्स यानी अगर जून 2024 में अगर वो अनाउंस करते हैं तो हाँ, अभी ये फरवरी में वो लोग एक दो रिडक्शन करेगा, उसके बाद जून में अनाउंस करेगा। हाँ, तो जब भी वो रेट कट करेगा उसके बाद वो अनाउंस करेगा, और वो जब अनाउंस करेगा तो जब चार्ट ऐसा हम आने वाले समय में देखेंगे, तो चार्ट का जो पेंट हुआ होगा वो इस नीचे डाटा से से ही हो। होएगा जो हमने डाटा देखा। करेक्ट, करेक्ट, ओके। अब अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा या एम्प्लॉयबिलिटी डाटा या रिसेशन एक्सेप्ट नहीं करता बेस्ड ऑन दिस डाटा, देखो रिसेशन एक्सेप्ट करता है फिर तो मैंने बता ही दिया, अगर ऑफिशियली वो रिसेशन एक्सेप्ट कर देता है तो मैसिव क्योस अमंग्स द रिटेल पब्लिक तो वैसी हो जाएगा। जब वो मैसिव क्योस होएगा तो उसके कारण डिमांड पैटर्न अपने आप कम कर देते हैं हर हर घर के लोग। क्योंकि पैसा कम वो है। कहते हैं रिसेशन है भैया, कपड़े या कम खरीदो, खाना बाहर कम खाओ, घूमो फिरो कम, क्योंकि ऑफिशियली एक्सेप्ट भी हो गया। तो डिमांड ना चाहते हुए कम हो जाएगी, तो अगर डिमांड कम हो जाएगी, कहानी वही होगी जो मैंने पहले भी आंसर दिया। डिमांड कम हो जाएगी तो लोग पैसा बचा के रख रहे हैं, तो जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करनी कम कर देगा। तो ना चाहते हुए जो रिसेशन था वो और बड़ा रिसेशन बन जाएगा, किसी और करेक्ट। इकोनॉमी के लिए भी बन जाएगा। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर तो जो आम लोग हैं वो तो देख रहे होंगे कि यार प्रॉब्लम्स तो हैं इकोनॉमी में, मगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो इंटरेस्ट रेट तोड़ नहीं सकती, एक दो इंटरेस्ट रेट काटेगी, मगर जोर की नहीं तोड़ सकती। और अगर जोर की नहीं तोड़ेगी तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स बहुत एलोंगेटेड हो जाएंगी, बहुत ड्रेकोनियन हो जाएंगी। इसलिए एक्सेप्ट करके इंटरेस्ट रेट तोड़ना ज्यादा मेच्योरिटी है देन कि आप एक्सेप्ट ना करो और एक दो बार इंटरेस्ट रेट तोड़ो, तो लोग कहेंगे भाई ये संभाल ही नहीं पा रही गवर्नमेंट, तो और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये डबल क्रैश हो जाएगा सर, एक तो पहले से भी पता है, जानते हुए भी तुमने नहीं बताया, और फिर से बिल्कुल। एकदम अब एकदम विनाश के कगार पे आके बता रहे हो, तो खत्म हो गया पूरा। बिल्कुल। सर ये तो सर आपने यूएस का इफेक्ट बताया कि अगर बताएं नहीं बताएं तो यूएस पे क्या होगा, बट अगर उसका सर नॉन यूएस कंट्री के ऊपर क्या पड़ेगा सर, वो भी मोर और जो लेस सेम ही जो होगा। जो इकोनॉमीज यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है उनके ऊपर करेक्ट। तो सेम ही रहेगा। जो इकोनॉमीज ऑलरेडी डाउनफॉल में है उनके ऊपर भी सेम रहेगा। क्योंकि वो तो बहाना ढूंढ रहे होंगे, वो कह रहे हैं कमाल कर रहा है यूएस यार, तेरी हालत खराब, हमारी हालत खराब, तू इंटरेस्ट रेट तोड़ नहीं रहा, मैं तेरे कारण नहीं तोड़ पा रहा, भाई प्लीज तोड़ दे ताकि मैं भी तोड़ूं। लाइक जापान। जापान भी हो सकता है, कई कंट्रीज हैं जो बेचारे परेशान है, इवन चाइना, इंक्लूडिंग चाइना। ओके। क्योंकि अगर ये कंट्रीज अपना इंटरेस्ट रेट तोड़ देते और यूएस नहीं तोड़ता तो फंड आउटफ्लो हो जाएगा उनके कंट्री से। यस। तो फंड आउटफ्लो डिफरेंशियल। हो जाएगा तो बेचारों फिर डॉलर की शॉर्टेज पड़ जाएगी वहां पे। तो डॉलर की शॉर्टेज, फिर डॉलर की भरपाई कैसे करेंगे, फिर उनके लिए अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर वो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट वैसे ही नहीं हो रहा होगा, तो अलग क्रैश हो जाएगा। जो इकोनॉमीज ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है यूएस में, और एंड जो इकोनॉमी खुद अच्छा कर रही है, उनके लिए कोई ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है, एक्सेप्ट करे ना करे अमेरिका को। सिर्फ ये है कि मार्केट्स का रिएक्शन एक्सेप्ट करने पे ज्यादा आता थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा से समझ में आ गया, थैंक यू।